दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज्वेलरी कंपनी की जिसने कभी जबरदस्त ग्रोथ देखी, फिर भारी कर्ज और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दों के कारण गिरावटें झेली और अब ये कंपनी टर्न अराउंड की कोशिश में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो ये भारत की जानी मानी ज्वेलरी रिटेल कंपनियों में से एक है। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी का कंपनी का कारोबार है। भारत के कई बड़े शहरों में रिटेल शोरूम देखने को मिल रहे हैं। एक समय हाई ग्रोथ ज्वेलरी ब्रांड ये कंपनी बन चुकी थी, लेकिन दिक्कत क्या हुई? कंपनी पर भारी कर्ज का दबाव देखने को मिला, प्रमोटर लेवल पर भरोसे की कमी देखने को मिली और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे गायब रहे। इन कारणों से कंपनी का स्टॉक लंबे समय तक दबाव में रहा। बिजनेस मॉडल की बात अगर हम करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह रिटेल ज्वेलरी पर आधारित है। फिजिकल शोरूम नेटवर्क है। शादी और फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा बिक्री इनमें देखने को मिलती है। गोल्ड प्राइस और कस्टमर सेंटीमेंट पर इनकी निर्भरता हमें देखने को मिल रही है। ज्वेलरी बिजनेस में ब्रांड और भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर होता है और यही वजह है कि गवर्नेंस इश्यूज ने कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन वर्तमान में फिर से एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। 10 रुपए के आसपास इस शेयर का भाव है। कंपनी का नाम है दोस्तों पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। अब एक सवाल आता है, क्या वाकई में पीसी ज्वेलर्स सुधर रही है? अगर बात करें कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स की, तो कंपनी के डेट में हमें कमी देखने को मिल रही है। कंपनी धीरे धीरे अपना भारी कर्ज घटा रही है। हालांकि कर्ज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डेट रिडक्शन एक पॉजिटिव सिग्नल है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें ऑपरेशनल सुधार भी देखने को मिल रहा है। घाटा पहले से कम दिख रहा है। एबिटडीए में सुधार देखने को मिल रहा है और साथ के साथ कैश फ्लो पर कंपनी का फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पॉइंट, गोल्ड डिमांड मजबूत। भारत में ज्वेलरी की लॉन्ग टर्म डिमांड हमेशा बनी रहती है। वो चाहे शादी हो, त्योहार हो या फिर निवेश, तीनों कारणों से हमेशा डिमांड बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है एसेट बेस अभी भी मौजूद है। शोरूम नेटवर्क, ब्रांड रिकॉल, पुराना कस्टमर बेस कंपनी के ये सबसे हिडन स्ट्रेंथ में से एक है। अब बात करते हैं कंपनी की कमजोरी क्या है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। पहले प्रमोटर लेवल पर भरोसे की कमी रही है और बाजार ऐसी चीजें जल्दी नहीं भूलता है। डेट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कर्ज कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी डेट फ्री कंपनी नहीं बन पड़ी है। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी मुनाफा देखने को मिलता है, कभी नुकसान देखने को मिलता है। अभी तक एक सस्टेनेबल प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना है। हाई रिस्क स्टॉक हम इसे कह सकते हैं। पीसी ज्वेलर का शेयर छोटी खबर पर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। ट्रेडर्स के लिए एक पसंदीदा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हाई रिस्क ये स्टॉक है। अब बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस स्टॉक को लेकर। तो पीसी ज्वेलर एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ब्लू चिप नहीं है। अगर कर्ज लगातार घटता रहा, कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार दिखा और मुनाफा स्थिर हुआ, तो लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यह अभी भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए नहीं है। पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा ही रखना बेहतर माना जा सकता है। आपके पास ये स्टॉक किस रेट पर है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप पहले से इसमें फंसे हुए हैं या नीचे के लेवल पर पकड़ रखा है, कमेंट में जरूर बताना। आपका बाइंग प्राइस क्या है? और ऐसे ही आसान फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।